तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगला टाइप जो वेल्डिंग का है। आर्क वेल्डिंग इस तरह से हमारा खत्म हो गया। आर्क वेल्डिंग में हम लोग सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है ना, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, फिर जो है TIG टंगस्टन इनर्ट गैस या MIG मेटल इनर्ट गैस है ना। इसी का दूसरा नाम है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग या गैस मेटल GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग है ना। ये सब क्या है? आर्क वेल्डिंग का टाइप है। मतलब इस सारा का सारा टाइप में जो है हम जो हीट जो जनरेट कर रहे हैं वो बाय इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से हम लोग यहाँ पर जनरेट करते थे हीट को। अब जो सेकेंड टाइप है वो है हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। जैसे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हम लोग जा किसको कहते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या है? एक ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि करंट के फ्लो में एक बाधा डालती है। मतलब है कि करंट के फ्लो को ये विरोध करता है। अब जो कोई मटेरियल ज्यादा विरोध करता है, मतलब मटेरियल को पास ही नहीं होने देता है करंट को, तो ऐसे मटेरियल को हम एज ए इंसुलेटर की कैटेगरी में रखते हैं। और जो मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होता है यानी कम विरोध करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, तो उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं कि वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जो टर्म है कि जब करंट हमारा किसी भी वायर या किसी भी मटेरियल से होकर के अगर हमारा करंट यहाँ पर फ्लो करती है, और अगर इस मटेरियल या वायर का अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर काफी हाई है, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इसका रेजिस्टेंस के कारण इसमें हीट डेवलप करती है। ठीक है, और ये हीट जो डेवलप करता है उसका वैल्यू होता है H बराबर I² R T है ना। यहाँ पर I क्या है, तो करंट है, और R जो है ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ये रेजिस्टेंस है, और T जो है वो हमारा टाइम है। तो जो पर यूनिट सेकेंड मतलब यूनिट सेकेंड में कितना हीट जनरेट हो रहा है वो IH बराबर क्या होगा, I² R T। मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट होता है कि हम इलेक्ट्रिक करंट को अगर किसी रेजिस्टेंस से पास करवाएंगे, तो जितना वो रेजिस्टेंस वो पैदा करेगा, मतलब करंट को अवरोध पैदा करेगा, चूंकि वो एनर्जी है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक तरह का एनर्जी है, ये एनर्जी है। तो एनर्जी कहीं ना कहीं अपना क्या लेगा, प्लेस लेगा, है ना। तो अगर वो करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है किस में, हीट एनर्जी में। और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जो उसका कन्वर्सन का है वो H बराबर I² R T, जहां पर H जो है हीट जनरेटेड इन जूल है, करंट एम्पियर में है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, और टाइम का तो सेकेंड होता ही है। तो ये इतना हीट को जनरेट करेगा। तो हमें क्या चाहिए वेल्डिंग के लिए, तो हमारे पास दो बेस प्लेट होता है यहाँ पर, है ना। हमको इस दोनों को वेल्ड करना है, तो अब हमको जरूरत होता है तो वो है कि हीट सोर्स कहीं से भी हमको क्या मिल जाए, हीट सोर्स मिल जाए। तो हीट सोर्स अगर यहाँ पर मिल जाएगा, हीट सोर्स अगर मिल जाएगा, तो या तो हम लोग बाहर से फिलर मेटल को डाल के तब पिघला के इसको वेल्ड कर देंगे, या हम खुद ही यही मटेरियल का जो इंड इंड सरफेस है या इंड पॉइंट है उसी को हम लोग मेल्ट करके एक दूसरे में फ्यूज करवा देंगे तो भी वेल्ड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की मदद से भी हीट की जनरेशन होती है। तो यहाँ रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम इसी रेजिस्टर का यूज करके हम हीट को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, और फिर उससे जो हमको हीट जनरेट होगा उसी से फिर हम वेल्डिंग को परफॉर्म करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है उसमें आता है स्पॉट, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, है ना, HFRW इसको कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, है ना, फ्लैश बट वेल्डिंग। ये जो है पांच जो है, ये पांचों जो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप है। ठीक है,
तो अब देखते हैं कि ये पांचों में कैसे कैसे मतलब वेल्डिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे किया जाता है, और इस सब में मतलब क्या कुछ खास बात है उसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें से सबसे फर्स्ट है कि स्पोर्ट वेल्डिंग। सबसे पहला जो हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप है वो है स्पोर्ट वेल्डिंग। तो अब देखिए स्पोर्ट वेल्डिंग में ये स्पोर्ट वेल्डिंग का सेटअप है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर अल्टरनेट करंट एसी करंट का यूज कर रहे हैं तो ट्रांसफार्मर है ना। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है, ये दोनों ही हमारा क्या है, कॉपर का बना हुआ इलेक्ट्रोड है, क्योंकि कॉपर एक गुड कंडक्टिंग मटेरियल होता है ना। तो कॉपर का बना हुआ इलेक्ट्रोड है, ये दो हमारा क्या है, बेस प्लेट है, जिसको हमें क्या करना है, वेल्ड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि और यहाँ पर एक कूलिंग वाटर का भी सप्लाई है, ताकि ये स्पॉट जो है जल्दी से ठंडा हो जाए। बेसिकली कूलिंग सिस्टम का यूज करने का हमारा मेन पर्पस होता है कि हमारा जो हीट अफेक्टेड जोन है वो ज्यादा इंक्रीज ना करे, है ना। वो जितना कम एरिया में ये फैलेगा, क्योंकि ये ज्यादा हीट इफेक्टेड जोन मतलब अब ऐसे तो हम गर्म कर रहे हैं इस पॉइंट को, लेकिन अगर ये हीट ट्रांसफर होके कंडक्ट होके अगर कम से कम यहाँ तक गर्म कर दिया तो फिर इतना दूर का जो मटेरियल है उसके प्रॉपर्टीज में वो चेंजिंग ला देगा, क्योंकि हीटिंग और कूलिंग से मटेरियल की प्रॉपर्टी जो होती है वो चेंज करती है। इसीलिए हम कूलिंग मीडियम यूज करके वेल्ड को जल्दी से जल्दी हम क्या कर देते हैं, सॉलिडिफाई कर देते हैं, ताकि जो हमारा हीट का यूटिलाइजेशन है वो जहां पर स्पॉट होता है, जहां पर वेल्ड कर रहे हैं, बस उसी एरिया में उसी रीजन तक वो सीमित रह जाए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कॉपर इलेक्ट्रोड वायर लेते हैं। अब जिस दो, ये हमारा बेस प्लेट है, ये बेस प्लेट है, इस दोनों बेस प्लेट को हमको वेल्ड करना है, तो इस एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रख देते हैं। अब स्वाभाविक है कि ये दोनों अलग अलग प्लेट है, तो इसके बीच में जो कुछ भी गैप होगा, ऐसे दोनों सटा हुआ है, लेकिन फिर भी तो कुछ ना कुछ ऐसा तो गैप होगा। अगर हम बहुत क्लोज देखेंगे तो कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होता है, ये रफ होता है। तो अब जैसे एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस रखा हुआ है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं हिल और वैली बना हुआ है। तो जितना भी गैप है, तो गैप है तो उस गैप में एयर ही होगा, अभी खुला में है तो एयर ही मौजूद है। और एयर जो होता है वो एक बहुत ही इंसुलेटर होता है, ठीक है। ये इंसुलेटर होता है करंट का। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले एक बना देते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन एक टर्म होता है। इंडेंटेशन क्या है, तो जैसे कोई प्लेट है, इस पर हम लोग एक नुकीला चीज को, एक मान लेते हैं कि एक नुकीला चीज हम लोग लेते हैं और इसको हम लोग जोर से कंप्रेस कर देते हैं, मतलब दबा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक छोटा सा ऐसे गड्ढा जैसे बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक नुकीला कोई भी मतलब एक छड़ लिए, रॉड लिए, और इसको हम लोग जोर से नीचे की ओर कंप्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, यहाँ का सरफेस में थोड़ा सा ऐसे गड्ढा जैसा आ जाएगा, ठीक है। यही जो गड्ढा बन जाती है इसी को हम कहते हैं इंडेंटेशन, यही जो है इंडेंटेशन है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इंडेंटेशन कर देते हैं यहाँ पर, मतलब कॉपर जो इलेक्ट्रोड है वो दोनों साइड से, दोनों इलेक्ट्रोड में हमारा यहाँ पर करंट का सप्लाई हो रहा है, ट्रांसफार्मर से एसी करंट है, तो दोनों में हमारा करंट आ रहा है, ठीक है। लेकिन जहां पहले हम या क्या कर देते हैं, इसमें इंडेंटेशन बना देते हैं, इसलिए ताकि जिस स्पॉट पे हमको वेल्ड करना है वो पॉइंट पर मेटल जो है वो एक दूसरे से सट जाए, मतलब इस जगह पे एयर गैप न हो, जहां हमें वेल्ड करना है उसके बीच में किसी भी प्रकार का एयर गैप न हो। तो इसके लिए हम इंडेंटेशन करते हैं, गड्ढा बन जाता है, मतलब यहाँ पर जो मेटल है वो एक दूसरे में, मतलब इस रीजन में एक दूसरे में क्या होती है, कांटेक्ट में आ जाता है। तब जाकर के हम क्या करते हैं, इसमें करंट की सप्लाई कर देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है, अब ट्रांसफार्मर से करंट आ रहा है, और यहाँ पर दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को के ऊपर हम लोग फोर्स लगाए हुए रहते हैं। इसलिए
कि फोर्स लगाए रहेंगे तो ये दोनों प्लेट जो है, ये दोनों प्लेट एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेगा। नहीं तो अगर हम लोग ये ढीला रहेगा तो फिर दोनों प्लेट के बीच में अगर एयर गैप आ गया तो फिर वो इंसुलेटर हो गया, तब जा करके फिर वही बात होगी कि हीट जनरेट ही नहीं करेगा। लेकिन जब दोनों को हम लोग बाय फोर्सली कंप्रेस करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों प्लेट एक दूसरे कांटेक्ट में आ जाने के कारण यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप कर जाता है। ठीक है, तो जहां पर हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इस स्पॉट पे डेवलप कर गया तो हीट जो होता है वो होता है I²RT, है ना। तो आई तो करंट है, ये तो हम जितना ट्रांसफार्मर से दे रहे हैं उसके उस पर निर्भर करता है करंट का वैल्यू, और रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा स्पॉट पॉइंट का होता है। जितना बेटर इस दोनों प्लेट के बीच कांटेक्ट रहेगा उतना ही ज्यादा यहाँ क्या डेवलप करेगा, रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। तो यहाँ पर हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होने के चलते यहाँ का जो मटेरियल है मतलब उस हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के चलते यहाँ का जो मेटल है वो पिघल जाती है। हीट सोर्स यहाँ पर लार्ज हो जाता है, और लार्ज हीट सोर्स के कारण यहाँ का जो मटेरियल है वो मेल्ट कर जाता है, और मेल्ट करने से फिर क्या होगा कि ये एक दूसरे में फ्यूज कर जाता है। और मतलब हम लोग कुछ देर तक इसको फोर्स लगाए हुए रहते हैं, और जब ये पूरी तरह से एक दूसरे में फ्यूज होके और सॉलिडिफाई हो गया, हम करंट को पहले करंट बंद करते हैं और तब जाके फिर कुछ देर तक इसको और मतलब फोर्स लगाए हुए रहते हैं ताकि जो है अच्छा से ये सॉलिडिफाई हो जाए। जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है फिर हम दोनों कॉपर इलेक्ट्रोड को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरह से एक स्पॉट पे, नाम ही है इसका स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट मतलब हो गया कि कोई एक ऐसा पॉइंट जो जिसको हम स्पॉट के रूप में चूज करते हैं और वहां पर हम क्या कर देते हैं, वेल्ड कर देते हैं। तो ये टाइप जो है वो कहलाता है स्पॉट वेल्डिंग। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ, तो दोनों प्लेट के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसी के कारण यहाँ पर हीट जनरेट किया, और वो इस दोनों प्लेट के उस पॉइंट का मेटल को वो पिघला दिया और वो एक दूसरे में फ्यूज होकर के वेल्ड कर दिया। तो ये इस तरह से स्पॉट वेल्डिंग किया जाता है ना। तो स्पॉट वेल्डिंग में मतलब हम लोग क्या क्या याद रखेंगे पॉइंट में, कि इसमें 2 कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। इंडेंटेशन पहले हम लोग उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि उसका एयर गैप जो है वो खत्म हो जाए, है ना। तो यहाँ कर वही इंडेंटेशन के कारण कोई एयर गैप नहीं रहता इलेक्ट्रोड और सीट के बीच में, इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होती है ना। उसके बाद है कि मतलब जब हाई करंट यहाँ से पास करता है तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो है उस दोनों प्लेट के इंटरफेस पे, मतलब जहाँ स्पॉट है वहां पर डेवलप करता है, और इस तरह से वहां पर मटेरियल पिघल के वो स्पॉट बना देता है। इसको हम नगेट भी कहते हैं। देखिए प्रोडक्शन में कुछ टर्म से क्वेश्चन पूछता है, जैसे अब नगेट टर्म ये क्या है, तो ये क्या है, तो जो यहाँ पर वेल्ड बीड जो हमारा 2 प्लेट के बीच में जो यहाँ पर वेल्ड बीड बन गया, इसी को हम लोग कहते हैं नगेट, है ना। तो ये हो गया। तो इस तरह से मतलब है कि इसमें कह रहा है कि करंट का यूज हम लोग सेफली करते हैं, है ना। और रोकर टाइप मशीन का यूज करते हैं स्मॉल पार्ट के लिए, और प्रेस टाइप करते हैं लार्ज। जब जहाँ बड़ा बड़ा स्पॉट वेल्डिंग होता है तो फिर हम लोग प्रेस मशीन जो होती है उसको यूज करते हैं, और जहाँ छोटा छोटा वेल्डिंग है तो सिंपल रॉकर टाइप का मशीन यूज करते हैं। तो ये हो गया स्पॉट वेल्डिंग। तो इस तरह से स्पॉट वेल्डिंग का कह रहा है कि मेनली यूज जो है लैप वेल्डिंग, लैप ज्वाइंट जो होता है, 2 प्लेट, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट जो ओवरलैप करता है, इस तरह के ज्वाइंट को हम लोग लैप ज्वाइंट कहते हैं, उसमें करते हैं। और पार्टिकुलरली जो वेल्डिंग ऑफ ऑटोमोबाइल में, रेफ्रिजरेटर बॉडी में, या फिर हाई क्वालिटी वर्क इन ऑटोमोबाइल इंजन, ये सब में स्पॉट वेल्डिंग का यूज होता है। सेकेंड टाइप जो है स्पॉट का ही एक एडवांस फॉर्म है, वो है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। दूसरा हो गया प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ये भी एक तरह का स्पॉट वेल्डिंग ही है, ये भी एक तरह का क्या है, स्पॉट वेल्डिंग ही है। बस अंतर क्या है
कि यहाँ पर पिछला जो स्पॉट वेल्डिंग पड़े हैं इसमें जो है तो एक सिंगल पॉइंट पे क्या होता है, वेल्ड होता है, मतलब एक बार में किसी एक ही पॉइंट तक पर जो है वेल्डिंग परफॉर्म होता है। लेकिन प्रोजेक्शन वेल्डिंग में जो है एक बार में नंबर ऑफ पॉइंट, मतलब बहुत ज्यादा पॉइंट पर वेल्ड होता है, यानी कि नगेट जो हमारा फॉर्म होता है वो मल्टी पॉइंट पर फॉर्म होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो सारा सेटअप स्पॉट वेल्डिंग की तरह ही होता है, बस इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो स्पॉट वेल्डिंग में हम लोग एज एक पॉइंटेड इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे, उसको यहाँ रिप्लेस करके एक फ्लैट टाइप का इसमें इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है, ये दोनों जो है इसमें एक फिक्स होता है और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है मूविंग में होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होता है उसका एंड पॉइंट क्या है, एक फ्लैट सरफेस है, और जो कि स्पॉट वेल्डिंग में ये एक इलेक्ट्रोड जो था वो एक पॉइंटेड था और यहाँ फ्लैट है। इसमें क्या किया जाता है कि जिस सीट को वेल्डिंग कर रहे हैं, जैसे इसको हम वेल्डिंग कर रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ पॉइंट, मतलब जहां जहां हमको नगेट फॉर्म करना है या जहां जहां स्पॉट बनाना है, वहां वहां पहले हम क्या कर देते हैं, एक प्रोजेक्शन बना देते हैं। तो जनरली जो थिक प्लेट होता है, थिक प्लेट, उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, प्रोजेक्शन बना देते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि 2 पॉइंट पे प्रोजेक्शन बना हुआ है। यहाँ पर ये इसलिए बना दिया गया ताकि जो अपर जो प्लेट है वो इस दोनों पॉइंट के कांटेक्ट में रहे, बाकी पॉइंट से उसका मतलब कांटेक्ट नहीं है। तो जितना यहाँ 2 गो है, 3 गो प्रोजेक्शन बना दिए, मतलब जितना पॉइंट पे हमको नगेट फॉर्म करना है अगर एक साथ में, ठीक है, ऐसे हम स्पॉट से करने के लिए हमें अलग अलग बार, एक बार यहाँ करना पड़ता, फिर यहाँ करना पड़ता, फिर यहाँ करना पड़ता। लेकिन प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या हो गया कि हम एक ही बार में जहां जहां हमको वेल्ड करना है वहां पर हम क्या बना दिए, प्रोजेक्शन बना दिए, ठीक है। और फिर जाकर के उसके ऊपर जो फ्लैट प्लेट है वो ला के रख दिए, और इलेक्ट्रोड दोनों, ये तो एक फिक्स इलेक्ट्रोड है, इसमें भी करंट आ रहा है, और एक मूविंग इलेक्ट्रोड है, उसमें भी हम लोग एज एक ट्रांसफार्मर से दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ भी एसी करंट आ रहा है। तो फिर क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रोड जो है इस प्लेट के ऊपर आएगा, तो यहाँ पर जो 2 प्रोजेक्शन बना हुआ, ये दोनों ही प्रोजेक्शन जो है उस अपर प्लेट के कांटेक्ट में आ जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं, करंट को यहाँ से ऑन कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं फ्लो करना, और इसको हम लोग बाय फोर्सली जो है इसको डाउनवर्ड की तरफ हम प्रेस करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोड को हम प्रेस करते हैं। तो प्रेस करने से ये दोनों मेटल के बीच का एयर गैप खत्म हो जाता है। इस कारण से इस दोनों ही पॉइंट पर क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होता है, डेवलप करता है। तो हाई रेजिस्टेंस के चलते यहाँ पर जो हीट है वो हीट भी काफी ज्यादा डेवलप करता है। तो जैसे ही डेवलप करेगा तो यहाँ का जितना एरिया में हम प्रोजेक्शन बनाए हैं, ये मटेरियल जो है वो सॉफ्ट हो जाती है हीट के कारण। तो सॉफ्ट होने के कारण जो है ये आसानी से इसका प्रोजेक्शन जो है वो, मतलब हम इसको कंप्रेस होने देते हैं, और ये मटेरियल ऐसे भी सॉफ्ट हो चुका है। तो ये फाइनली जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये प्रोजेक्शन जो है वो खत्म हो जाता है, और ये फिर एक फ्लैट प्लेट की तरह बन जाता है। लेकिन इसी ड्यूरेशन में वो हाई रेजिस्टेंस के कारण उसमें हीट डेवलप कर जाती है, और ये मेटल जो है पिघल के एक दूसरे में फ्यूज होके वेल्ड भी हो जाता है ना। और वेल्ड के कारण जब मतलब जब हम इसको काफी ज्यादा प्रेस कर देते हैं तो प्रोजेक्शन भी खत्म हो गया, और जहां प्रोजेक्शन हम बनाए थे वहां पर अब क्या बन चुका है, स्पॉट बन चुका है। दोनों पॉइंट पे क्या बन गया, स्पॉट, मतलब नगेट जो है वो बन गया। तो इस तरह से ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होने के चलते हीट सोर्स का इंक्रीज हुआ, और उस कारण से वेल्डिंग परफॉर्म हो गया। तो सेम चीज है स्पॉट की तरह ही, बस मल्टी पॉइंट पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एक साथ एक बार में कई पॉइंट पर नगेट बन गया, मतलब कई साथ जो है तो बन गया, एक साथ वेल्डिंग हो गया।
है ना। तो वही चीज यहाँ लैंग्वेज में भी लिखा है कि टू मेक नंबर ऑफ स्पॉट वेल्ड, अगर नंबर ऑफ स्पॉट वेल्ड बनाना है इन वन सेटअप में, तब जाके प्रोजेक्शन वेल्डिंग का यूज करते हैं। उसमें पहले प्रोजेक्शन क्रिएट कर देते हैं। एम्बॉसिंग एक तरह का कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होती है, उससे हम प्रोजेक्शन बना देते हैं। और जब प्रोजेक्शन मटेरियल जो है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, जब उस पर इलेक्ट्रोड का प्रेशर आती है तो, और वो सडनली जो जब इंक्रीज होता है तो प्रोजेक्शन को हम लोग कोलैप्स होने देते हैं, और वो कोलैप्स हो जाता है दूसरे शिफ्ट के ऊपर। इसी स्टेज में कह रहा है कि प्रोजेक्शन जो है सो क्या हो जाता है, हॉट हो जाती है। और प्रोजेक्शन हॉट होने के चलते वहां पर रेजिस्टेंस डेवलप करता है, और वो मतलब वहां पर जो है हीट की जनरेशन होती है, और फिर दोनों जो है सो वहां पर वेल्ड हो जाता है। तो इसमें कह रहा है कि कई तरह का प्रोजेक्शन होता है, जैसे राउंड बटन या डोम टाइप, इस तरह का रिंग टाइप, जो रिंग होता है मतलब उस टाइप का, है ना। शोल्डर प्रोजेक्शन, रेडियस प्रोजेक्शन, क्रॉस वायर, कैसे भी प्रोजेक्शन कि हमको दोनों प्लेट एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे, कोई भी प्रोजेक्शन हो, हम सबका पर्पस एक ही है कि दोनों प्लेट कांटेक्ट में रहे, है ना। तो इस तरह से हम लोग इक्विपमेंट में कह रहा है कि जो स्पॉट वेल्ड में हम लोग जो स्पॉट जो इलेक्ट्रोड है ना, वो इलेक्ट्रोड को हम लोग यहाँ पर एक रॉड इलेक्ट्रोड यूज हुआ था स्पॉट वेल्डिंग में, उसको हम फ्लैट कॉपर प्लेट के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में लेते हैं। और इसमें भी हमें हाई अमाउंट ऑफ करेंट, ये प्रोजेक्शन वेल्डिंग कहता है कि रिड्यूस कर देता है अमाउंट ऑफ करंट और प्रेशर नीड को, है ना। और इस तरह से बॉन्ड बन जाए, मतलब जितना स्पॉट वेल्डिंग में हमको करंट और प्रेशर लगता है उसके कंपैरिजन में प्रोजेक्शन वेल्डिंग में हमको कम करंट, और मतलब जिस तरह से वेल्डिंग चूंकि मल्टी पॉइंट पर होगा तो स्वाभाविक है कि करंट ज्यादा ही लगेगा, लेकिन ऐसे एक एक करके हम वेल्डिंग करेंगे तो मतलब तो ज्यादा करंट लग जाएगा, एक ही बार में प्रोजेक्शन से कर दिए तो कम लगेगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तीसरा टाइप है सीम वेल्डिंग, है ना। तो सीम वेल्डिंग में क्या है कि ये भी एक तरह का स्पॉट वेल्डिंग ही है। मतलब प्रोजेक्शन में तो डिफरेंट पॉइंट पे प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या है कि हमको अगर मान लीजिए कि 4 जगह 5 जगह वेल्ड करना है, तो हमको चार जितना जगह वेल्ड करना है उतना जगह हमको पहले ही यहाँ पर क्या बनाना होगा, इस तरह से ऐसे प्रोजेक्शन बनाना होगा, तब जा करके हम इसको यूज करेंगे। लेकिन कहीं 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 पे ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक तरह का फ्लैट चदरा है, मतलब ऐसे ही रेक्टेंगल शेप का क्या है, एक मटेरियल का टीन का मान लीजिए कि एक चदरा है ना। इससे हमको पाइप बनाना है, तो पाइप बनाना है तो इसको हम क्या करेंगे, मोड़ के लाएंगे, है ना। तो मोड़ के यहाँ पर अगर हम लोग पाइप बनाते हैं तो एक पॉइंट जहां पर एक मतलब इस पाइप का जो है एक इंड पॉइंट यहाँ पे आएगा, क्योंकि इस प्लेट को अगर हम मोड़ते हैं पाइप बनाने के लिए, एक फ्लैट प्लेट से पाइप बनाना है, तो इसका दोनों इंड पॉइंट क्या होगा, एक जगह आके यहाँ पर मतलब दोनों जो इसका ये इंड पॉइंट और ये इंड पॉइंट, ये दोनों जो है एक दूसरे के यहाँ पर क्या आ जाएगा, करीब में आ जाएगा। और ये क्या हो चुका है, इसे गोल हो चुका है ना। ये इस तरह से यहाँ पर गोल हो गया है। तो अब क्या हो गया कि अब हमको यहाँ पर अगर वेल्ड करने का जरूरत पड़ गया, तो अब यहाँ पर तो प्रोजेक्शन तो है नहीं, मल्टी पॉइंट तो है नहीं, हमको कंटिन्यूअस चाहिए वेल्डिंग। ठीक है, यहाँ पर पूरा कंटिन्यूअस यहाँ से यहाँ तक क्या चाहिए, वेल्डिंग करना है ना। या फिर मान लीजिए कि इस पाइप को हम लीक प्रूफ भी बनाना है, लीक प्रूफ। तो लीक प्रूफ बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, पूरा थ्रू आउट द लेंथ जो है उसको वेल्ड करना होगा अच्छा से, तब जाके वो लीक प्रूफ बनेगा। तो ऐसे केस के लिए हम लोग सीम वेल्डिंग का यूज करते हैं। सीम वेल्डिंग का जो सबसे खास चीज है और जो कंपटीशन में पूछता है वो है कंटिन्यूअस। इसका जो टर्म है, इसमें टर्म जो हम लोग यूज करेंगे वो यूज करेंगे कि ये एक तरह का क्या है, कंटिन्यूअस वेल्डिंग है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जो है लीक प्रूफ वेल्ड बनाने के लिए किया जाता है। अब ये कैसे होता है, तो इसमें जो प्रोजेक्शन वेल्डिंग में हमारा क्या था, एक फ्लैट इलेक्ट्रोड था,
प्रोजेक्शन में। यहाँ पर इस फ्लैट इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, रिप्लेस करके यहाँ पर व्हील इलेक्ट्रोड, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोड हमारा एक चक्का की तरह व्हील का जैसा बना हुआ ये व्हील इलेक्ट्रोड होता है। ये दोनों ही क्या है, व्हील इलेक्ट्रोड है। बाकी क्या है, सेटअप वही है, ट्रांसफार्मर है जहां से एसी करंट सप्लाई हो रहा है, और ये करंट जो है हमारा ये व्हील इलेक्ट्रोड में जा रहा है ना। तो हम क्या करते हैं कि अभी जैसे हम एग्जांपल लिए एक चदरा का, कि एक यहाँ पर फ्लैट प्लेट का एक चदरा है, इसको हमने यहाँ पर पाइप बनाना है इससे, तो इसको हमने यहाँ पर मोड़ दिए, इसका दोनों जो ये इंड पॉइंट और ये इंड पॉइंट दोनों ही इसके कांटेक्ट में आ गया। अब इस दोनों को हमको बाय वेल्डिंग की मदद से यहाँ ज्वाइंट करना है। तो फिर अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस वेल्ड की हमें जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है कंटिन्यूअस होगा तभी जाकर के ये पूरा लीक प्रूफ होगा। प्रोजेक्शन में तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट मतलब 10 पॉइंट पे भी बना देंगे, तब भी कहीं ना कहीं एक कहीं गैप रह ही जाएगा, तो इसके लिए हम सीम वेल्ड यूज करते हैं। तो अब यही पर है कि इलेक्ट्रोड यहाँ व्हील का रूप में, व्हील के रूप में मौजूद होता है, और अब जो है ये जैसे मतलब एक पॉइंट पर पहले यहाँ पर व्हील इलेक्ट्रोड को रख देते हैं, और चूंकि यहाँ पर करंट तो आ ही रहा है दोनों में, तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब रेजिस्टेंस, चूंकि दोनों प्रेस भी किए हुए रहते हैं, यहाँ पर देखिए कि हम फोर्स भी लगाए हुए रहते हैं, ताकि दोनों जो है प्लेट के इंड पॉइंट को कांटेक्ट में लगातार बनाए रखे, है ना। तो यहाँ पर जो है सो हम एक जगह यहाँ नगेट फॉर्म हुआ, इसके बाद व्हील को हम क्या करते हैं, आगे मूव करने देते हैं, मतलब व्हील यहाँ से क्या होता है, मूव करते हुए आगे की ओर जाता है ना। और जैसे जैसे वो यहाँ से आगे मूव करते जाएगा व्हील, यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये जो है दोनों सरफेस को कांटेक्ट में लाते रहेगा, और जैसे ही सरफेस कांटेक्ट में आया, यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, और ये दोनों ही इंड जो है पिघल के एक दूसरे में नगेट फॉर्म करते जाएगा, और ये व्हील को लगातार जैसे ही यहाँ नगेट फॉर्म हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, इस व्हील को फिर हम आगे मूव करते हैं। इस तरह से हम थ्रू आउट द लेंथ जो है व्हील इलेक्ट्रोड को मूव करा देते हैं, और पूरे इसके मूविंग के दौरान इसमें लगातार करंट की सप्लाई होते रहती है, और जैसे जैसे यहाँ पर प्लेट सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, एयर हटते जाएगा और कांटेक्ट में आते जाएगा, वैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, और रेजिस्टेंस डेवलप करेगा तो यहाँ पर हीट डेवलप करेगा, और हीट डेवलप करेगा तो ये दोनों ही इंड को क्या करेगा, पिघलाएगा, और पिघला के ये वेल्ड करते हुए फिर ये लास्ट इंड पॉइंट तक पहुंच जाएगा। फिर हम लोग इस दोनों ही व्हील इलेक्ट्रोड को यहाँ से हटा लेते हैं। तो इस तरह से एक कंटिन्यूअस यहाँ पर वेल्ड जो है पूरा का पूरा, और वो भी लीक प्रूफ, हमको सीम वेल्डिंग से प्राप्त होता है। तो वही यहाँ पर सारा जो लैंग्वेज है कि स्पॉट वेल्डिंग इज मींट फॉर मेकिंग लीक प्रूफ वेल्ड, है ना। तो अगर हमको दो प्लेट ओवरलैप कर रहा है और उसका लीक प्रूफ वेल्डिंग करना है, तो इलेक्ट्रोड जो है हम लोग व्हील के फॉर्म में लेते हैं। इस वेल्ड को स्टिच वेल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्टिच वेल्ड के प्रोड्यूस करने के लिए एट हायर स्पीड, अगर ज्यादा स्पीड से हमको करना है तो फिर हम लोग सीम वेल्डिंग का यूज करते हैं। ऐसे स्पॉट करते तो एक एक पॉइंट पे करते जाते बहुत समय लगता, और सीम वेल्डिंग में एक ही बार व्हील यहाँ से यहाँ तक घूम गया, हो गया। तो इसी सीम वेल्डिंग में जो है इलेक्ट्रोड कहता है वो एज ए रोलर या व्हील के रूप में यूज होता है, और यहाँ पर करंट का संटिंग, ये भी हीट जनरेट करता है। संटिंग एक तरह का घटना होता है इलेक्ट्रिसिटी में, जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो राइज करता है। तो इस तरह से उस हीट से मटेरियल को पिघला के वहां पर स्पॉट वेल्डिंग होती है, और प्रेशर जो है लगातार अप्लाई किया जाता है ताकि ये मेटल एक दूसरे में फ्यूज प्रॉपरली करते रहे, और यहाँ पर नगेट जो है वो फॉर्म करते रहे। सबसे खास जो है ये पॉइंट, सीम वेल्डिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये टर्म ज्यादा कंपटीशन में पूछता है। सीम वेल्डिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस,
ठीक है। और इलेक्ट्रोड जो है कह रहा है कि गेट ओवर हीटेड एंड हेंस नीड कांस्टेंट कूलिंग। यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड में, यहाँ पर इलेक्ट्रोड चूंकि यहाँ लगातार करंट सप्लाई हो रहा है तो इलेक्ट्रोड भी हीट हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रोड भी पिघलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इसके चारों तरफ से जो है इसके मतलब कूलिंग मीडियम जो है वाटर सब फ्लो करवाते हैं, ताकि ये इलेक्ट्रोड को जो है वो ठंडा रखे। या फिर हम लोग वाटर जेट से उसके ऊपर लगातार वाटर का छिड़काव करते रहते हैं ताकि इलेक्ट्रोड ठंडा रहे। तो कह रहा है कि सीम वेल्डिंग जो होता है ये कैपेबल ऑफ वेल्डिंग थीन मटेरियल, ये ज्यादा थिक नहीं, जो थीन मटेरियल होगा उसको के लिए ये ज्यादा सुटेबल होता है, जिसमें लगभग 2.5 से 4.7 mm तक के रेंज का जो थिकनेस होता है मटेरियल का, उसको वेल्ड करने के लिए सीम वेल्डिंग जो है वो ज्यादा सुटेबल होता है। तो इस तरह से हम लोग आज रेजिस्टेंस वेल्डिंग में स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग एक पॉइंट का वेल्डिंग हो गया, प्रोजेक्शन वेल्डिंग मल्टी पॉइंट का वेल्डिंग हो गया, और सीम वेल्डिंग जो है एक कंटिन्यूअस वेल्डिंग हो गया। तो इस तरह से हम लोग 3 रेजिस्टेंस वेल्डिंग का वर्किंग है ना, और वो किस तरह से वेल्ड करता है वो हम लोग पढ़ लिए।